हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 नंबर का हम लोग देखेंगे 8वां भाग। ठीक है, 3 नंबर का 8वां भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। an बराबर 4 दिया हुआ है और d बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सारबंतर दिया हुआ है। ठीक है, और SN बराबर दिया है -14। ठीक है, n और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, n और a। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो क्या करना है, सबसे पहले an जो दिया हुआ है उसी से मेरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए ये दो चीज़ दिया हुआ है ना, इसी से मेरा हल होगा क्वेश्चन का। ठीक है, कैसे करके देखिए आप। तो an बराबर 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको लिखे। अब देखिए an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a ठीक है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं आराम से, यहाँ पर 4 दे दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4 कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए ये जो 2 है उसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 का अगर इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और इसको ये 2n माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस 2 माइनस 2n लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n, मतलब a बराबर ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी SN बराबर -14 दिया हुआ है। ठीक है, SN का भी एक समीकरण जैसा ही आएगा, देखिए कैसे। तो SN बराबर -14 दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता होगा कि n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर कितना लिख सकते हैं, -14 लिख सकते हैं। इससे मेरा क्या होगा, अब देखिए डी का जो मान है 2 है, बैठा देंगे यहाँ पर। ठीक है, डी का मान यहाँ पर दिख रहे हैं 2, तो 2 बैठा दीजिए। तो n/2 फिर 2a का तो मालूम नहीं है हमको, प्लस n तो मालूम नहीं है, -1 फिर डी कर दीजिए 2। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा -14। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए ये 2 है, इस 2 को उधर ले जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए n तो ये तो 2a रह गया, इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2n इधर हो जाएगा -2। ठीक है, ये 2 को हम उधर ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भागा में है, उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -14 गुने 2। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये इसको अगर चाहेंगे तो गुना भी कर सकते हैं, गुना ही कर दीजिए, n से 2 को गुना कीजिए 2a से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी मत गुना कीजिए। ठीक है, रहने दीजिए। अब देखिए 2, देखिए ध्यान दीजिए, 2a का जो मान है, a का मान दिख रहा है यहाँ पर, a बराबर हम लोग बैठा सकते हैं 6 माइनस 2n, बैठा सकते हैं कि नहीं, a की जगह में। ठीक है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए, क्या बैठा देंगे, 6 माइनस 2n बैठा दिए। कहाँ से आया ये, देखिए a के जगह में ये लिख दिया हम 6 माइनस 2n, क्योंकि a बराबर 6 माइनस 2n दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, प्लस 2n फिर -2, वही चीज़ लिख दिया हम। ठीक है, अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, -28 होगा। अब देखिए क्या करना है हमको, अब कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो n को तो यहाँ पर रहने दीजिए अभी तक, 2 छक
कितना होगा 12, 2×4 -4n, यहाँ पर हो जाएगा +2n फिर -2 बराबर -28। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, ये जो है मेरा देखिए 2 है, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो, और 4 में इधर चल जाएगा 2 मतलब n। अब देखिए 12 में 2 गया तो 10, 4n में 2n चला गया तो -2n हो गया ना। अब देखिए -28 आ गया। ठीक, अब क्या होगा, अब आपका यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो n दिया हुआ है इससे गुना कर दीजिए तो कितना होगा 10n, इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना कीजिएगा तो -2n² हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 28 को इधर लाइए तो +28 बन जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको अगर कॉमन लेकर हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे छोटा कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, कॉमन ले लीजिए तो कितना कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको थोड़ा इधर करके लिखिए 2n² +10n +28। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए -2। ठीक, तो क्या होगा n² और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5n। ठीक है, तब होगा 2 × 5 = 10 और यहाँ पर हो जाएगा -14 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो -2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा मतलब 0/-2, तो इसीलिए कितना होगा n² -5n -14 बराबर 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर 0 था तो 0 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा -2 तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम डाइट कर दें 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड करके निकालना है n का मान, इससे क्या होगा मेरा n का मान निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 14 है, फर्स्ट टर्म में लास्ट में 14 है और पहला में कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, गुना करने से कितना आएगा, यहाँ पर आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, तो 14 को हम लोग किस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने से इतना आ जाएगा -5n आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग चलिए लिखते हैं, थोड़ा चलिए यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, 14 × 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब 14 आ रहा है। तो इसको क्या कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 7 कर सकते हैं या तो 14 × 1 कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जोड़ने या घटाने से बीच वाला आना चाहिए, तो इसको अगर लेते हैं तो जोड़िए 14 × 15 आ रहा है, और घटाइएगा तो 13 आ रहा है। इसको देखिए जोड़िए 7 और 2 9 आ रहा है, लेकिन घटाने से क्या आ रहा है, 7 में 2 जाएगा तो 5 तो आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कैसे सेट करना है, देखिए तो यहाँ पर आपको करना है कि 2n - 7n। ठीक है, 7 में 2 चल जाएगा तो -5n बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो हम लोग 2 भाग में बांटे, इसको लेना है, आप 7 और 2 से काम चलाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर n² यहाँ पर कर दीजिएगा 2n - 7n -14 बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसको देखिए गुना कीजिएगा तो ऊपर भी ये चीज़ आ रहा है और जोड़ने घटाने से ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, अब कॉमन लीजिए n, तो n कॉमन लीजिए, n बचा, फिर +2 बच गया, फिर यहाँ पर माइनस ले लीजिए 7, तो n हुआ और यहाँ पर +2 हो गया बराबर 0। ठीक, तो n - 7 एक आ गया और एक ठो आ गया, कितना, यहाँ पर एक आ गया
n +2 आ रहा है बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं दिखना है। ठीक, तो n का मान जो आ रहा है, एक आ रहा है 7 और एक आ रहा है -2। तो माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि n का मान नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑलवेज होता है। ठीक है, तो n बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो n का मान निकालने बोले तो ये एक आंसर हो गया। अब देखिए, अब n का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे, लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 - 2n दिया हुआ है ये 1 नंबर समीकरण। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया मेरा 7, तो a बराबर 6 - 2 × 7 कितना होगा, 7 × 14, 14 में 6 गया तो 8, तो a बराबर कितना होगा -8। ठीक है, ये आपका a का मान निकल के आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।